अजी रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। मुसलमान अबातें कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। इसी हवाले से एक एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस लाया गया था। अगर कोई शख्स रमज़ान में पब्लिक प्लेस पर खाता है, पीता है, तो इस हवाले से जो कानून है उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान जो है वो नसीर कमबोज साहब मौजूद है। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि रमज़ान में अगर पब्लिक प्लेस पे लोग खाना पीना खाते हैं तो इस हवाले से एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया है। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक कैसे होता है, सजाएं कितनी हैं और इस ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स कौन करता है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ का महीना है और ये इस्लामी मुल्क है और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़े भी हर शख्स पे फ़र्ज़ है, मासवाए वो कि जो सफ़र में हो या बीमारी में हो। तो इन हालात में फिर रमज़ान के एहतराम के लिए जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस 1981 जो था वो बनाया गया था, जिसमें इस चीज़ को इंश्योर किया गया था कि रमज़ान का महीना जो है वो इसके एहतराम को जो है वो मलहूज़ खातर रखा जाए और पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पे खाना पीना या खाने पीने वाली चीज़ें फ़रोख्त करना या सिनेमा हॉल या थिएटर्स वगैरह जो है वो रमज़ान शरीफ में चलाने जो है वो ममनू करार दिए गए। तो इसमें सेक्शन 3 जो है एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस 1981, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस पे कोई भी शख्स ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना सिगरेट नोशी कर सकता है। अगर पब्लिक प्लेस पे कोई भी शख्स जो है रमज़ान के महीने में सुबह रोज़ा सहरी से रोज़ा रखने से रोज़ा अफ्तार होने तक खाता है, पीता है या सिगरेट नोशी करता है, तो ऐसे शख्स के लिए एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस में जो है वो 5,000 रुपया जुर्माना और 3 माह की सजा या दोनों इकट्ठी सजाएं दी जा सकती हैं, सुजेस्ट की गई हैं। इसी तरह कोई भी शख्स पब्लिक प्लेस पे कोई शॉप पे कोई खाने पीने वाली चीज़ें फ़रोख्त करता है, सिगरेट वगैरह फ़रोख्त करता है या ओपनली जो है वो होटल बनाया हुआ है खाने पीने वाला और लोग वहाँ से खा पी रहे हैं और कोई एहतराम रमज़ान का ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में भी ऐसा शॉपकीपर जो है या ऐसी दुकान का मैनेजर जो है या प्रोप्राइटर जो है उसको इस कानून के तहत प्रोहिबिट कर दिया गया है। और यही कहा गया है कि अगर ऐसा शख्स पब्लिक प्लेस पे कोई खाने पीने वाली चीज़ें फ़रोख्त करेगा तो उसके लिए भी कानून में 3 माह की सज़ा और 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों सजाएं उसको दी जा सकती है। लेकिन इसमें बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया है कि जो भी किसी सिनेमा हॉल या थिएटर के मालिकान जो है वो कोई ड्रामा या फिल्म सूरज गुरूब होने से लेके 3 घंटे तक, यानी रोज़ा खुलने से 3 घंटे तक, खुलने के बाद 3 घंटे तक ममनू कर दिया गया किसी भी सिनेमा हॉल या थिएटर के मालिक को कि वो अपने सिनेमा हॉल में या थिएटर में फिल्म या कोई भी ड्रामा जो है नहीं चला सकता, क्योंकि रमज़ान का एहतराम है। लोग रोज़ा जो है जब अफ्तार करते हैं उसके बाद जो है वो नमाज इशा का एहतमाम होता है, मगरिब की नमाज का एहतमाम होता है और फिर तरावी का एहतमाम होता है। तो इसमें जो है वाज़े तौर पर ममनू कर दिया गया कोई ड्रामा या कोई फिल्म नहीं चलाई जाएगी। अगर चलाई जाएगी तो उसके लिए कानून में जो है 3 माह की सजा है और 50,000 रुपया जुर्माना है या दोनों सजाएं दी जा सकती है। लिहाजा एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जो है वो 1981 से जो है वो नाफिजुल अमल है और हमें बतौर मुसलमान एक तो रोज़ों का एहतराम करना चाहिए और दूसरा हम जो है वो ये कानून जो है इसका इतलाक जो है वो अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी हो रही तो होनी चाहिए, लेकिन कानून है। बाकी सवाल आपका ये था कि इसका इतलाक कैसे किया जा सकता है। ये बेसिकली एसी जो है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो या कोई भी उसका नोटिफाइड बंदा जो है, जिस तरह जो है वो महंगाई के खिलाफ या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ या जो है वो मिलावट शुदा चीज़ों के खिलाफ जो है वो मोबाइल टीमें बनाई जाती हैं, छापे मारे जाते हैं, शॉप्स जो है वो सील की जाती हैं, लोगों को मौके पे जुर्माने किए जाते हैं, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, FIR दी जाती है। इसी तरह ये भी समरी ट्रायल है, लोगों को मौके पे जुर्माने होंगे, लोगों की दुकानें मौके पे सील होंगी, लोगों को मौके पे पर्चे होंगे और ये जो है वो इसमें किसी भी प्रेमिसेस में जो है वो बगैर वारंट के जो है वो इंटर हुआ जा सकता है। उन चीज़ों को जो है अगर कोई पब्लिक प्लेस पे बेच रहा है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो इसलिए अवाम बाखबर हो जाए, रोज़े रखें, रोज़ों का एहतराम करें और अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो उसके लिए जो है एक्सेप्शन है। और इस कानून में एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कवानीन जहां भी होंगे वहां पे रियायत या इस्तिस्ना भी होता है। तो इस कानून में भी कुछ सर्कमस्टांस है जहां पे पब्लिक प्लेस पे भी खाने पाने वाली चीजें जो है एहतराम के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ हैं, जैसे पर्दा लगाकर मुख्तलिफ अवामी मकामात, जैसे
रेलवे स्टेशन पे पर्दा लगा पे کہ جو ہے وہ اس کو سیو کر کے کور کر کے احترام کے ساتھ کھانے پینے والی چیزیں جو ہے بیچی بھی جا سکتی ہیں اور وہاں پردے کے ساتھ کھائی بھی جا سکتی ہے. اسی طرح ہاسپٹلز میں بھی, اسی طرح بس اسٹیشنز پہ, بس اڈوں پہ بھی, ریلوے اسٹیشنوں پہ بھی, ہوائی جہاز کے ایئرپورٹس پہ بھی, اور اسی طرح جو پرائمری اسکول ہیں جہاں پہ نابالغان بچے بچیاں پڑھتے ہیں کیونکہ ان پہ بھی روزے فرض نہیں ہیں, تو وہاں پہ بھی اگر کوئی کینٹین ہے یا کوئی شاپ ہے, کوئی کھانے پانے والی چیز جو ہے پردے کے ساتھ جو ہے وہ پبلک پلیس پہ کھائی پی جا سکتی ہے یا فروخت کی جا سکتی ہے. اس لیے اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی پریمیسز میں کوئی بھی شخص, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پبلک پلیس پہ کھانے پینے والی چیزیں کھائے پیے یا فروخت کرے. اگر ایسا کرے گا تو قانون کے تحت جو ہے وہ اس کو سزا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا احترام ہم سب پہ لازم ہے, ہر شہری پہ واجب ہے کہ رمضان کا احترام کرے. جو شخص نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. فی الفور جو ہے وہ اگر ٹیمیں ہیں بھی تو ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے, 30 دن ہے, ان میں روزے رکھیں, عبادت کریں اور اللہ کو یاد کریں. اور اسلامی ملک میں اگر احترام نہیں کیا جائے گا روزوں کا تو یہ روزوں کا احترام میں سمجھتا ہوں مسلم کے علاوہ غیر مسلم پہ بھی واجب ہے, کیونکہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو یہاں سب پہ واجب ہے. کہ سر یہ بتائیں کہ 5,000 روپیہ جرمانہ اور 3 ماہ قید آپ نے بتایا ہے. 5,000 والی بات تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ اے سی یا جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے وہ آ کے جرمانہ کر دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ قید والی جو سزا ہے, کیا واقعی یہ انتظامیہ لوگوں کو کرتی ہے یا صرف برائے نام یہ قانون ہے, اس کا اطلاق نہیں ہو رہا؟ بیسیکلی رمضان شریف 30 دن ہے, رمضان شریف گزرتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ روٹین میں آ جاتی ہیں. یوزلی ہم نے دیکھا ہے جو چھوٹے اوفینسز ہوتے ہیں جن میں 3 ماہ سزا ہوتی ہے, ان میں لوگوں کے ایف آئی آر ہوتی ہے تو اگلے دن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو ان کیسز میں مدعی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے یا گورنمنٹ فنکشنریز ہوتے ہیں, تو وہ انفیکٹ ان کو دلچسپی نہیں ہوتی, وہ عدالتوں میں جا کے شہادتیں نہیں دیتے اور ملزم 2-4 طریقوں میں پیش ہوتے ہیں, گواہان آتے نہیں تو کیس داخل دفتر ہو جاتا ہے, جو کہ انفارچونیٹ ہے. یہ رمضان احترام آرڈیننس کے علاوہ باقی بھی جتنے قوانین ہیں, سمری قوانین ہیں, ان میں یہی حالت ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جب 3 ماہ قید ہے تو وہ کیس کا چلان عدالت میں سبمٹ ہو, سمری ٹرائل ہو, وہاں پہ جا کے شہادت دی جائے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں اور لوگوں کو سزائیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو موقع پہ پرچہ ہو گیا, اگلے دن ضمانت ہو گئی یا جرمانہ ہو گیا, تو لوگوں کو جب سزائیں ہوں 3-3 مہینے لوگ اندر جیل میں رہیں تو لوگوں کو ڈر ہو, خوف ہو کہ ہم نے احترام کرنا ہے رمضان شریف کا اور ہم نے جو ہے وہ قانون نہیں توڑنا, ہم نے روزہ نہیں بھی رکھا تو ہم نے روزے کا احترام کرنا ہے. تو ہمارے ملک میں یہ انفارچونیٹ صورتحال تو ہے, لیکن قانون ہے, ہمیں باخبر ہونا چاہیے. قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, لہذا کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا. اس لیے باخبر ہو جائیں, روزے رکھیں, اگر نہیں رکھ سکتے تو روزے رکھنے والوں کا رمضان شریف کا احترام کریں. یہ ہم پہ دینی طور پہ بھی فرض ہے اور قانونی طور پہ بھی لازم ہے. بہت شکریہ جی. احترام رمضان آرڈیننس کے حوالے سے جو سینئر قانون دان ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اگر عوامی مقامات پر کوئی چیز کھاتا پیتا یا سیل کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے 5,000 روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے.